सब्जियां खाना बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हम सब जानते हैं क्योंकि सब्जियों में आपको विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो हर इंसान को भरपूर मात्रा में सब्जियां खाना चाहिए और ख़ास करके डायबिटीज़ के मरीज़ों को सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि जब आप सब्जियां ज़्यादा खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए 12 ऐसे सब्जियां जो कि खाने से उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। लेकिन आज मैं आप लोग को 8 ऐसे सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ अगर खाएंगे तो उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों को ये 8 सब्जियां हमेशा परहेज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ मरीजों के लिए सबसे खराब, सबसे वर्स्ट कौन सा सब्जियां है। ये 8 सब्जियां जो है डायबिटीज़ के मरीजों को बहुत सोच समझ के खाना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो उनमें से सबसे पहला सब्जी है आलू। आप सब जानते हैं कि आलू में बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर मैं आलू की ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं तो ये वेरी कर सकता है, 70 से लेकर 90 तक ये वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे पका के खाते हैं। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 90 तक हो सकता है। साथ ही साथ आलू में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर मैं 100 ग्राम आलू की बात करूं तो 100 ग्राम आलू में आपको 21 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और मात्र 2 ग्राम फाइबर मिलेगा। तो अगर आप आलू खाएंगे तो निश्चित रूप से आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। भले ही आप आलू कैसे खा ले, बॉयल करके खा ले, बेक करके खा ले या फ्राई करके खा ले, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि अगर आप आलू को बॉयल करके खाते हैं या फिर बेक करके खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई रहता है, 90 से भी ज़्यादा हो सकता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन अगर उसको फ्राई करके खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के आसपास रहता है। उसका कारण यह है कि जब भी आप आलू को फ्राई करके खाते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में फैट भी होता है, जिसके कारण उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम हो जाता है। लेकिन फ्राई करके आलू आप लोग को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ट्राइग्लिसराइड लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सारे चीज़ बढ़ सकता है। तो आलू को आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। शकरकंद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत हेल्दी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, फाइबर ज़्यादा मिलता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी हाई हो सकता है, 70 से लेकर 80 तक उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पकाते हैं। यूजुअली माना जाता है कि उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है आलू से थोड़ा सा कम होता है। बिल्कुल सही बात है, आलू से थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। शकरकंद की ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 60 के आसपास होता है यूजुअली, अगर आप उसको कच्चा खाते हैं तो। लेकिन शकरकंद कच्चा कोई नहीं खाता है, उसको बॉयल करके खाते हैं, बेक करके खाते हैं। तो अगर आप बॉयल या बेक करके खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इसमें भी 21 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 100 ग्राम अगर आप खाएंगे तो 21 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और फाइबर जो है वो मात्र 3 या 4 ग्राम के आसपास आपको फाइबर मिलेगा। तो मात्र 2 ग्राम ही फाइबर ज़्यादा होता है जब आप आलू के साथ कंपेयर करेंगे तो शकरकंद भी अगर आप खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को शकरकंद भी अवॉइड करना चाहिए। तीसरा चीज़ जो डायबिटीज़ के मरीज को अवॉइड करना चाहिए वो है वेजिटेबल जूस। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि लोग पार्क में जाते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं और जॉगिंग करने के बाद ही बाहर निकल के फिर वो वेजिटेबल जूस पीते हैं, जैसे कि लौकी का जूस हो गया या फिर और भी बहुत सारे वेजिटेबल जूस होते हैं जैसे कि गाजर और चुकंदर का जूस पीते हैं। तो अगर आप भी वेजिटेबल जूस पिएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि जब भी आप वेजिटेबल जूस पीते हैं तो उससे फाइबर सारा निकल जाता है और जब फाइबर सारे निकल जाते हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है और उसमें भी आपको कम से कम 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आप एक गिलास वेजिटेबल जूस पीते हैं जो कि 250 ml के आसपास होता है तो 10 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और फाइबर नाम मात्र के लिए मिलेगा, 1 या 1.5 ग्राम के आसपास आपको फाइबर मिलेगा। तो अगर आप वेजिटेबल जूस बहुत हेल्दी समझ के पी रहे तो आपका शुगर लेवल बढ़ा सकता है। तो डायबिटीज़ के मरीजों को वेजिटेबल जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता है
और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे कि आपका शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। अगला सब्जी जो है, जो मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, वो है स्वीट कॉर्न यानी कि मक्का। वैसे स्वीट कॉर्न खाने में तो बहुत मज़ा आता है, हम सबको अच्छा लगता है खाने में। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना हाई नहीं है, अगर मैं बाकी सब्जियों के साथ कंपेयर करूं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है, जो कि लो टू मीडियम कैटेगरी में आता है। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। 100 ग्राम में आपको 21 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और मात्र 2 ग्राम ही आपको फाइबर मिलेगा। तो अगर आप मक्का खाते हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ा सकता है। तो इसीलिए जिनको भी डायबिटीज़ है, मक्का आप लोग को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। अगला सब्जी जो है वो है यम यानी कि रतालू। रतालू को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है। 65 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। साथ ही साथ इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर मैं 100 ग्राम की बात करूं तो 27 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और 4 ग्राम ही आपको फाइबर मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है रतालू में, और रतालू अगर आप खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इसको अगर आप परहेज़ करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला सब्जी है पार्सनिप। पार्सनिप आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। पार्सनिप कैसे होता है? ये सफ़ेद रंग का होता है और ये मूली और गाजर के फैमिली का ही है, वैसे ही लगता है बिल्कुल देखने में। तो अगर आप लोग पार्सनिप खाएंगे तो इससे आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है, क्योंकि पार्सनिप का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। 85 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं 100 ग्राम पार्सनिप की बात करूं तो आपको 17 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और 4 ग्राम इसमें फाइबर मिलता है। तो क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, तो इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आप सबको मालूम है कि अगर ग्लाइसेमिक लोड अगर हाई हो जाएगा तो फिर आपका शुगर लेवल निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो पार्सनिप को भी अवॉइड करिए। अगला सब्जी है गाजर। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि गाजर बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चा गाजर खाएंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सब कम होता है। लेकिन अगर आप गाजर को बॉयल करके खाएंगे तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ जाता है। तो अगर मैं बॉइल्ड गाजर की बात करूं तो उसमें आपको 8 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और 3 ग्राम के आसपास फाइबर मिल जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब आप बॉयल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 85 के आसपास हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाती है। और ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा तो फिर आपका शुगर लेवल भी बढ़ेगा। तो गाजर को अगर आपको खाना है तो कच्चा गाजर खाइए। गाजर का जूस नहीं पीना है आपको, जूस पीने से उससे फाइबर सारे निकल जाते हैं। कच्चा गाजर खाइए, सलाद के जैसा खाइए, और बॉयल करके भी उसको नहीं खाना है। बॉयल करके या जूस अगर आप लेंगे तो गाजर से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो अगर आपको गाजर खाना है तो गाजर को हमेशा कच्चा ही खाना चाहिए। और आखिर में जो सब्जी आप लोग को अवॉइड करना चाहिए वो है ब्रॉड बीन्स। ब्रॉड बीन्स को फावा बीन्स भी कहते हैं, और इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है। 79 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम की मैं अगर बात करूं तो 100 ग्राम में आपको 20 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और इसमें फाइबर तो अच्छा मिल जाता है, 5 ग्राम के आसपास फाइबर मिल जाएगा। लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से ग्लाइसेमिक लोड बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो फावा बीन्स को आप लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे 8 ऐसे सब्जियां जो कि डायबिटीज़ मरीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ये सारे सब्जी आप खाना चाहते हैं तो डायफिट डाइट को फॉलो करिए। डायफिट डाइट को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये सारे सब्जी भी खा सकते हैं, क्योंकि डायफिट डाइट एक क्वांटिफाइड डाइट है, प्रिसीजन न्यूट्रिशन के आधार पे डाइट है। डायफिट डाइट में आपको सबसे पहले अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। और हर मील में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो ये सारे सब्जी भी आप खा सकते हैं, क्वांटिफाई करके खा सकते हैं। 26% या उसके नीचे कार्बोहाइड्रेट को रख के खा सकते हैं। हर मील में प्रोटीन और फैट
मिला के खा सकते हैं। तो डायफिट डाइट को फॉलो करिए अगर आप ये सारे सब्जियां खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। आपके शेयर करने से ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचेगा और हार्ट डायबिटीज़ के मरीज़ को पता चलेगा कि कौन सा सब्जी उनको नहीं खाना चाहिए, कौन सा सब्जी उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारे सब्जी खाने से उनकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।